हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दी। तो यार मोदी जी को ऐसा स्वागत यूएसए में मिला है कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इस टाइम मातम मचा हुआ है और आ चुकी है मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो। तो जल्दी से वॉच करते हैं इनका वीडियो। मेजर साहब की है ये? मेजर साहब की। तो क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट करते हैं, नई नई चीजें बताते हैं। अब आगे निखेर के बताते हैं ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। डायलॉग ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने बोला बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां यहूदियों से इसकी नफरत होगी, चाहे जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो। ये बात तो ठीक है। इसने अपने सगे भाई से शादी करी, इल्हान उमर में, ये जिसकी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल मैंने बोला था कि मोदी जी पहुंचेंगे एट सम टाइम 1:30 बजे सुबह। वो पता नहीं पीछे होते होते इंडिया टाइम में वो मोदी जी का जहाज तेज चला या मोदी जी ने पायलट को बोला कि भाई फौरन पहुंचो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जो एस्टिमेटेड टाइम था, जो मीडिया बात कर रही थी, उससे 2-3 घंटे पहले पहुंच गए मोदी जी यूएस, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, उसके बाद मोदी जी एयरपोर्ट में गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के साथ दुनिया भर में चलती होती थी, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वहां पे यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पे न्यूयॉर्क पुलिस वाले लोग थे, और ये सब ले गए। उसके बाद स्वागत, मोदी जी ने हाथ जोड़े, सबको हाथ मिलाया, हाथ वेव करा, और मोदी जी चले गए अपने होटल की। वहां पे लोग खड़े थे भाई, 3-4 घंटे से खड़े हैं। बिल्कुल 3-4 घंटे से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं हमें रात तक खड़ा रहना पड़ा, हम रात तक खड़े रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो मिलके जाएंगे ही जाएंगे। ये बात मैं एक बात बताता हूं, लोग अक्सर ना मुझे लोगों ने डीएम भी करा कि मेजर साहब आप क्यों इतनी तारीफें क्यों करते हैं मोदी जी की, और क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी जी को सपोर्ट करता हूं 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको शक हो तो मैं अभी बता दूं कि मैं 100% मोदी करना भी चाहिए। क्यों? हम गा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे चल के मैं लोगों के बयान आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा। देखिए, विरोध करने का विरोध कर सकते हैं आप, किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश की, बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, सबने करा है, सबने अपना हिस्सा डाला है, तब जाके भारत ऐसे इतना खड़ा हुआ है 75 साल में। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि और किसी ने काम नहीं करा, लेकिन जिस तेजी से भारत ने काम करा है वो पिछले 8 साल में, दैट इज फिनोमिनल। और मैं जब भी बाहर जाता हूं, जब भी फॉरेनर से मिलता हूं, मुझे उनका लहजा बदला सा दिखता है यार। देखिए, अपने जजमेंट के पैरामीटर होते हैं ना, कोई कहता है साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो उसका जजमेंट का पैरामीटर है। वो कह रहा नहीं साहब हमें मोदी जी नहीं पसंद, पेट्रोल इतना था, इतना हो गया। सबके अपने अपने चीजें होती है। मेरा ये होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक दोस्तों, मोदी जी का हो गया वहां पे भव्य स्वागत, और उसके बाद जो बाहर सड़क पे लोग खड़े थे उनसे भी मोदी जी मिले, आए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि मतलब ये दिखा कि उनका कनेक्ट कैसा है लोगों के साथ। ये किसी भी लीडर के लिए ना बहुत, देखिए वो लोग तो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके तो बच्चे भी अमेरिका में पैदा हो गए। अब ये बुजुर्ग लोग 60, 70, 80 साल के जो वहां पे खड़े हुए थे मिलने के लिए, इनकी क्या लालच हो सकती है, आप ये सोचिए। उनकी क्या लालच हो सकती है? तो अमेरिका में उन्होंने दुनिया देखी है, उनमें से कई लोग भारत में पैदा हुए, फिर बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए वो लोग, ठीक है। अब अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने स्ट्रगल करा, और ये कहानी सारे एनआरआईज की कॉमन स्टोरी है, ठीक है। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग भारत से जाते हैं अमेरिका, स्ट्रगल करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आंखें पथरा गई काम कर करके। ये जो एनआरआई ड्रीम जो हम देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तब आप समझ पाएंगे ये नरेंद्र मोदी को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इज्जत उधर बढ़ी है। मोदी जी ऐसा नहीं कि सबको दे रहे हैं, चलो मैंने तुम्हें $5,000 दिए, $10,000, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, दे आर डॉलर मिलियनर्स, और डॉलर मिलियनर होने के बावजूद ये खड़े हैं वहां पे, सड़क पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको दिल में प्यार है, और कोई
इसमें हाँ, और कोई लालच चीज क्या नहीं हो सकती है। है? सो वो सही जो बात प्यार है, है वो जो भाई। इज्जत है हाँ ना, ना। उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, ये गए वहां पे तो मोदी जी ने वेव करा, सबसे मिले, और फिर ये इमीडिएटली पहुंचने के 15 मिनट के बाद ये पहली मीटिंग में चले गए। 15 मिनट ये बाद पहली मीटिंग में चले गए और इन्होंने दुनिया भर की मीटिंग्स करी। मैं अब ये धीरे धीरे डिटेल आ रही है कौन कौन सी मीटिंग्स करी, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, ठीक है। हाँ यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। हाँ, बिल्कुल, बोला बिल्कुल। भाई, एलॉन मस्क। बोला। बोले तो बिल्कुल। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है और वो भी इंडिया को मना कर चुका है पहले। बिल्कुल। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। भारत एलॉन Made in मस्क ने India। बोला बहुत सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। ये बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले हाँ। बिल्कुल बदले तेवर अभी हैं तो एलॉन बोला मस्क के। मोदी एलॉन जी मस्क का ये कह रहा है फैन। कि यार मैं, एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के, उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली भाई जितना जल्दी हो सून एज मैं पॉसिबल। जितनी इंसान जितनी कोशिश जल्दी आ करूंगा सकता है इंडिया उतनी जल्दी भारत आने को। और अगले साल आ रहे हैं। अगले मतलब साल मैं आ- आई वांट टू कम टू इंडिया, मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, मोदी जी को कह दिया वहां पे मैं आ फैक्ट्री रहा हूँ लगाऊं, वहां पे अगले टेस्ला देख। कार्स बनाऊं। ये एलॉन मस्क ने बोला। फिर एलॉन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा है। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। ये हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलॉन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता है। कह रहा है देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको मानने पड़ेंगे। हाँ। ट्विटर ये नहीं कह सकता बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। अपने आप में एक सरकार हैं। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या मेजर गौरव आर्य ने आपको नहीं दिया, ये तो भारत का संविधान आपको देता है। लेकिन संविधान भी कहता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो कानून है यार। बिल्कुल। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। कानून का एहतराम लाजमी है ना। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिससे इंतशार ना फैले, जिससे परेशानी ना फैले, बिल्कुल। जिससे दिक्कतें ना हो, उतना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती। तो आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी, आपका जो मन चाहे बोल दिया करते तो जाओ। वही एलॉन मस्क ने बोला कि भाई देखो, आप देखो इस चीज को कि जिस देश में आप काम करते हो, जिस देश से आप पैसा कमा रहे हो, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। और कह रहा है ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू फॉलो, उसने बोला है, वर्ड्स हैं उसके, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें मानने पड़ेंगे। अब जैक डॉर्सी ये चाहते हैं, ये लेफ्ट लिबरल लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है ना, इनका ऊपर वाला माला हिला रहता है कि नहीं एब्सोल्यूट होना चाहिए, सब कुछ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये सब दुनिया भर की बातें। तो ये सब बकवास ये लोग करते हैं। एलॉन मस्क प्रैक्टिकल आदमी, उसने बोला है चल ना, जहां पे जा रहे हो, कल आप रशिया में करोगे, आपको रशिया का कानून मानना बिल्कुल पड़ेगा। जी। चीन में तो है नहीं ट्विटर, खैर चीन में बिल्कुल भी नहीं है, चाइना लेकिन में चीन ट्विटर में नहीं अगर होगा कल चीन का कानून मानना पड़ेगा। जिस देश में होगे आपको कानून मानना पड़ेगा। आप अपने आप में सरकार नहीं ट्विटर बन सकता कि ट्विटर डिसाइड करेगा कि इंडियंस क्या बोलेंगे, नहीं, भारत का संविधान डिसाइड भाई करेगा। शाबाश। हमारी किस्मत भारत का संविधान फैसला करेगी भारत उसके आगे बारे बढ़ में। रहा है। बिल्कुल। कोई ट्विटर या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं फैसला कर सकती। ये देख। यूएस के टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं नील डिग्रास टाइसन, उनसे मोदी जी मिले और मैं नील डिग्रास टाइसन का एक कोट आपको बता रहा हूं उधर। ये कहते हैं, ऑब्वियसली ही रिजर्व्ड हिज कन्वर्सेशंस अबाउट स्पेस फॉर मी एंड आई गेस Elon Musk. Elon was here a few minutes before I got here, but it's clear that space matters quite a bit to Prime Minister. So I was delighted to hear about the future programs that he has in mind. I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. ये बड़े नामी ग्रामी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। वो करीब 24 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, जिसमें शामिल नोबेल लॉरिएट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स एंड मोर। यानी कि मोदी जी बहुत लोगों से मिले और उनको भारत की बात बताई। उनसे मोदी जी ने, ये मोदी जी का एक स्टैंडर्ड चीज है, जब भी जाएंगे, और ये डॉक्टर जयशंकर ने एक अपनी स्पीच में बोला था कि वो जब भी कहीं जाएंगे ना, बोलेंगे अच्छा यहाँ की चीज क्या फेमस है। कह रहा सर यहाँ पे ना एक डैम है, ये डैम बड़ा मशहूर है, चलो यार डैम देखने चलते हैं।
और गाड़ी पकड़ी, डैम देखने गए। अच्छा। और डैम के इंजीनियर से बात करें, यार डैम तुमने कैसे बनाया, ये तो सीखने की जो इच्छा होती है किसी भी इंसान में, वो उसकी बात। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब लोगों से बातचीत करी और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इसमें। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूं। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले प्रोफेसर पॉल रोमर से न्यूयॉर्क में। अच्छा। उसके अलावा ये मिले हैं अमेरिकन इन्वेस्टर रे डालियो से। नील डिग्रास टाइसन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नील डिग्रास से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की मीटिंग एलॉन मस्क से हुई है। एलॉन मस्क के अलावा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से, जो कि पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बातें करते हैं, उन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह से और उनके परिवार से। अच्छा। तो एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, इन सारों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। बीच में मिल रहे हैं, बीच कोई में बंदा नहीं छोड़ रहे हो। इल्हान उमर का नाम सुना है दोस्तों आपने? इल्हान उमर का ये ट्वीट देखिए। ये कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज रिप्रेस्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज, एम्बोल्डेंड वायलेंट हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स and targeted journalists, human rights advocates with impunity. I will not be attending Modi's speech. क्यों? तुझे बुलाया किसी ने? कैसे तुझे बुलाया? बुलाया किसी ने? ये जो इल्हान उमर है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये आई सोमालिया से या कहीं से, ठीक है? इसने अपने सगे भाई से शादी करी। हैं? इल्हान उमर ने, ये जिसकी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये इसने अपने भाई से शादी करी क्योंकि वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर था। तो इसको लगा मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है ना? शर्म नहीं है इसको। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, मैं बता रहा हूं किस दिन फट जाएगी ये पब्लिक प्लेस में बटन दबाते ही। ये इल्हान उमर है। इसके आप बयान देखिए, जिस देश में खाती है उस देश की थाली में छेद करती है। इसको हर अमेरिकन यार एक बात बताओ, तुम अपने देश में भूख से मर रही थी क्योंकि तुम्हारे देश का वैसे ही बेड़ा गर्क है। तुम्हें अमेरिका ने सहारा दिया, तुम्हें अमेरिका ने पनाह दी, ठीक है? अब ठीक है, तुम बैकडोर तुमने एंट्री करी, अमेरिका ने तुम्हें पनाह दी। उसके बाद ये अमेरिका के खिलाफ इतना जहर, ये सारे के सारे रेडिकल इस्लामिस्ट का क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ये किसी भी मुल्क में जाएंगे, वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा, ये संविधान का फायदा उठा के ये उसी मुल्क को गालियां देंगे और बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखो ना, मैं इसलिए जर्मनी और ये जितने भी मुल्क है ना जहां पे ये अभी अफरा तफरी मच रही है कि बड़ा क्राइम हो गया ये, तो बेटा और लिबरल बन जाओ तुम लोग, ठीक है? तुम्हारी मुंडी पे नाचेंगे, आने दो। आप किसी भी मजहब का बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेट प्रॉपर्ली, स्कैन प्रॉपर्ली जो आता है। आपने खुला खेल कर दिया यहाँ पे। यूरोप में आपने ऐसा कर दिया है कि आज आपको संभलने को संभल नहीं रहा है। और इल्हान उमर जैसे आपने सांप पाल ली, शी इज अ स्नेक, दिस वुमन इज अ स्नेक। ये सबको डसती फिरती है। आप इसके ट्विटर टाइमलाइन में देखिए, इसको हर चीज से प्रॉब्लम है। इजराइल की पॉलिसी, तुझे क्या प्रॉब्लम है बहन इजराइल की पॉलिसी? ये तो बता। तू अपने भाई से शादी कर गया, तुझे क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की इजराइल की पॉलिसी से? मैं बताता हूं। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है? और लाइक ऑल रेडिकल इस्लामिस्ट, आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम, आई एम सेइंग रेडिकल इस्लामिस्ट। लाइक ऑल रेडिकल इस्लामिस्ट, शी हेट्स इजराइल, शी विल हेट। यहूदियों से इसकी नफरत होगी, चाहे जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो। शक्ल ये जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो, इसको इजराइल और यहूदियों से नफरत होगी। आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द मेंटल मेकअप। और ये इल्हान उमर कहती है, आई डिड नॉट गो। जो तूने हरकतें करी है ना, इल्हान उमर अपने सगे भाई से शादी करी, मैं हाथ जोड़ के तुझे धन्यवाद कहता हूं कि तू नहीं गई मोदी जी से मिलने के लिए, ठीक है? तेरा क्या काम है? नहीं गई मोदी जी से मिलने के लिए। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स माई स्किन क्रॉल। The kind of stuff that you do, the kind of hatred you have for your own, adopted motherland. It makes my skin crawl, make any patriot skin crawl, यार। How can you say that? तुम्हें शरण दी उस देश ने, आज तुम उसी के फ्रीडम को, उसी के फ्रीडम का फायदा, उसी के कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के तुम उसी पे थूक रही हो। बिल्कुल, तो ये तो काम है भाई, ठीक है ना? ये नाशुक्रे लोग ऐसे होते हैं, नाशुक्रे लोग अपना एजेंडा चला रही है वहां। एनीवे, एजेंडा तो चला रही है, लेकिन वही बात है कि भाई क्या बोले बंदा है इसके बारे में। जब अपने भाई को ना छोड़ा तो भाई वो क्या और कर सकते हो। मोदी जी पे बात करे, इसको तो ऐसा जवाब मिले कि भाई इसकी साथ पुश्ते याद रखे। भाई तू कौन होती है बोलने वाली? तू ना जा भाई, मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तेरे आने से कोई फर्क पड़ता है? तेरे जैसे छोटे लोग उनके पाँव के नीचे पड़े हुए होते हैं। वो अब मट्टी है, मट्टी।
तेरी सोच ही घटिया है। वही ना। और उधर से आज मोदी जी देखो इलान मस्क से मिले, इतने बड़े, आज 24 लोगों से मिले हैं। ये तो बात अभी हमें पता वो लगा। तो नाल ये भी पता चला कि होटल में 15 मिनट ठहरे, निकल पड़े पहली मुलाकात के लिए। हाँ, और भाई मीटिंग पहली अटेंड करने 24 लोगों को इन्होंने मिले। आपने अंदाजा लगाया। और ये डैम पर गए, इंजीनियर से पूछे ये तूने कैसा बनाया, देखो ना, ताकि भाई यही चीजें भारत के अंदर बनाए ये लोग। ये चीजें पूछते हैं जाके ना, दौरे करते हैं जाके बाहर मुल्क कैसे बने, फिर उन्हें इंजीनियर से मुलाकात करते हैं, आया ये कैसे, उसको सारा उनको चीज तफसील समझा। भारत में करते हैं ये सीखते हैं और देशों में जाकर मोदी जी, और वही फिर चीजें उसको और एडवांस करके अपने देश में करते हैं। शाबाश, यही तो एक तरीका है भाई आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात ना। है। आज देख ना भैया क्या कुछ किया है इन्होंने। एलन मस्क की मुलाकात की, वो भी देखो फैन बन गया। टेक्सला पे बात हुई, वो बोला मैं जितना जल्दी हो सका आऊंगा। 12 अगले साल आ रहा है, कहता है जितने जल्दी होगा अंदर मैं, क्योंकि दो दफा इंडिया इसको मना भी कर चुका है। वो बोलता है कि मैं बनाऊंगा तो इम्पोर्ट भी करूंगा बाहर इधर से। वो कहता है कि भाई चाइना से तुम लोग इम्पोर्ट कर लो, मैं इधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाऊंगा। और भाई भारत कहता है कि तू लगाएगा तो इधर ही लगाएगा, नहीं तो तेरी गाड़ी भारत के अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये शर्त है इंडिया की। और आज वो देखो भारत के कदमों में गिरा है, गिरा, कह नहीं रहा कि मैं अगले साल भारत आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सका मैं टेस्ला भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले, क्योंकि उसको पता इतनी बड़ी मार्केट है। उसके भी तेवर बदले हुए, तो बदल गया ना, गिर गया ना मोदी जी के कदमों में, फैन बन गया ना भाई पूरा मोदी जी का। आज मुलाकात से निकलती बोला मैं मोदी जी का फैन। और भाई आज क्या स्वागत हुआ मोदी जी का, यार दुनिया ने देखा, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज पूरी दुनिया ने देखा मोदी जी का जो स्वागत हुआ है। वजह बहुत दुनिया थी यार। ये देखो इंडिया पाकिस्तान, उधर इंडिया के कितने लोग थे, हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे थे, बुजुर्ग थे। शायद आगे उन लोगों को क्या लालच है वजह, मोदी जी उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उधर देखो $1 मिलियन के लोग इकट्ठे हैं, जिनके करोड़ों डॉलर है। अब उन्हें क्या लालच हो सकती है भाई, उनके देश का नाम ऊंचा किया, उनके मोदी जी ने उनके वतन को ऊपर किया। यार देखो इतनी मेहनत कर रहा है, बात इधर ही खत्म करूंगा। आज 24 बंदों से मिले हैं मोदी जी, वहां से इतना दूर से सफर करके आए हैं, 2-3 घंटे पहले पहुंचे ताकि टाइम मेरा ज़ाया ना, मैं जल्दी पहुंचूं और जल्दी मुलाकातें करूं। वो बंदा उस देश के लिए हीरा है, हीरा। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो खत्म करके।